नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं मौजूदा डिबेट कि ईश्वर है या नहीं, वेदर गॉड एग्जिस्ट और नॉट। इस वीडियो में मैं आपको वो तथ्य दूंगा जो साइंस के अकॉर्डिंग इसके फेवर में है और जो साइंस के अकॉर्डिंग इसके विरोध में है। और मेरा यकीन कीजिए कि रियलिटी की डेफिनेशन आपका देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। रियलिटी इज बेसिकली एन इंटरेक्शन। मैं यहाँ पे क्वांटम फिजिक्स का रियलिटी एंड इंटरेक्शन नहीं समझाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि रियलिटी बेसिकली एक इंटरेक्शन है विज्ञान की परिभाषा में। यानी कि आपके लिए रियलिटी वही चीज है जिसके साथ आपने इंटरेक्ट किया है। मैं इसको कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको क्लियर करता हूँ। जैसे पहला एग्जांपल है डॉग विसल। डॉग विसल एक ऐसी विसल होती है जिसको डॉग्स सुनते हैं क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी 40,000 हर्ट्ज होती है और ह्यूमन ईयर की मैक्सिमम सुनने की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज है। अब डॉग विसल को ब्लो करने पर कुत्ता उसको रेस्पॉन्ड करता है, जबकि वो ध्वनि यूनिवर्स में या उन स्थानों पर प्रेजेंट होने के बावजूद मानव उसे नहीं सुन पाते। इसका मतलब है कि उस रियलिटी के साथ मानव का कोई इंटरेक्शन नहीं है, या साधारण भाषा में कहूं तो उसको हमने डिटेक्ट नहीं किया है, जबकि कुत्ते ने किया है। ये पहला उदाहरण था जिसमें आपको ये बात पता चलनी चाहिए, रियलिटी और एग्जिस्टेंशियलिज्म का मतलब ये है कि हमारा उससे इंटरेक्शन है या नहीं। मैं आपको इसका फिजिक्स का एक एग्जांपल देता हूं। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड सभी स्थानों पर मौजूद है, यानी सर्वत्र व्यापक है, उसके बावजूद एक न्यूट्रॉन उसके अंदर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता, यानी वो किसी भी प्रकार के क्षेत्र और एनर्जी को डिक्लाइन करता है, जबकि उसी विद्युत क्षेत्र में प्लेस किए गए प्रोटॉन को फोर्स एक्सपीरियंस होता है। इसका मतलब फोटोन की रियलिटी यह है कि वो कहेगा कि यहां पर फील्ड है बिकॉज वो उसको रेस्पॉन्ड कर रहा है, जबकि न्यूट्रॉन उसको कंप्लीटली नकार देगा क्योंकि इट हैज नो इंटरेक्शन विद द न्यूट्रॉन। आई होप आपको विज्ञान के कॉन्टेक्स्ट में ये परिभाषा समझ में आई होगी। इसके अन्यत्र असंख्य एग्जाम्पल हैं। आप एक व्यवहारिक भाषा में कह सकते हैं, सर हमने तो डायनासोर से इंटरेक्ट नहीं किया, लेकिन हम जानते हैं कि डायनासोर है। लेकिन आपने किसी ऐसी वस्तु से जरूर इंटरेक्ट किया है जो आपको बताती होगी कि डायनासोर यहां कभी रहते होंगे। मेरा मतलब है रियलिटी एक सब्जेक्टिव मैटर हुआ। व्यक्ति अगर कहे कि अगर मैंने नहीं देखा वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं ऐसा कह रहा हूं कि किसी भी फॉर्म में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आपके पास प्रमाण होने चाहिए जिनमें से किसी ने उस रियलिटी के साथ जरूर रिलेट किया होना चाहिए, इंटरेक्ट किया होना चाहिए बेसिकली। यानी कि डिटेक्टर पे पूरी तरह रीडिंग डिपेंड करती है। मैं आपको इसका एक बहुत साधारण एग्जांपल देता हूं। आपने इंफ्रारेड कैमरास देखे होंगे। इंफ्रारेड कैमरास क्या करते हैं? इंफ्रारेड कैमरास अंधेरे में भी फोटो को क्लिक करते हैं। ऐसा वो कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि अंधेरे में भी हम 310 केल्विन पर हैं, क्योंकि 37 डिग्री हमारा बॉडी का टेम्परेचर है। 310 केल्विन पर हम एक स्पेसिफिक रेडिएशन को मैक्सिमम रेडिएट करते हैं। ऐसा हर बॉडी करती है किसी न किसी टेम्परेचर से, वाया वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। और वो इंफ्रारेड जोन में फॉल होता है। वो एनिमल्स भी जो इंफ्रारेड सिग्नल्स को कैच कर सकते हैं वो उस डार्कनेस यानी कंप्लीट डार्कनेस में भी देख पाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि बेसिकली जिसको हम अंधेरा घोषित कर चुके हैं उसमें भी आपको देखा जा सकता है, आप बशर्ते वो डिटेक्टर होने चाहिए। आई होप आपको मेरा रियलिटी डिटेक्टर और इंटरेक्शन का ये मीनिंग समझ में आया होगा। अब हम आंसर कर सकते हैं कि क्या वाकई ईश्वर है जब हमारे ये 5 सेंसेस में से कोई एक या एक से अधिक उसको सेंस कर पाए, यानी हम उसको डिटेक्ट कर पाए, उसकी रियलिटी से इंटरेक्ट कर पाए अगर वो रियल में है तो। आइए मैं साइंस के कॉन्टेक्स्ट में इन दोनों चीज़ों के आर्गुमेंट्स आपको देता हूं कि ईश्वर है और ईश्वर नहीं है। आप अपनी तरफ से अपने विवेक से दोनों में से किसी एक मत का चुनाव कीजिएगा। पहला कि ईश्वर नहीं है। ईश्वर नहीं है कॉन्टेक्स्ट में स्टीफन हॉकिंग का बड़ा शानदार सा स्टेटमेंट है, उसका मैं सार बता रहा हूं। तो ये कह रहे हैं कि अंटिल द सन इज राइजिंग फ्रॉम ईस्ट आई डोंट नीड योर गॉड। उनका कहने का मतलब है कि जब तक प्रकृति उन सारे नियमों को फॉलो करती है और कभी भी किसी भी अपने नियम की अवहेलना नहीं करती, तब तक मुझे आपके द्वारा रचित ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं। यानी मुझे एक एग्जाम्पल देखना होगा जिसमें अगर ईश्वर एग्जिस्ट करता है तो वो इन बेसिक लॉज में इंटरवीन करना चाहिए, जबकि वो नहीं कर रहा। अगर ऐसा है तो कोई ईश्वर नहीं है, और है तो हमें उसकी कोई जरूरत नहीं। अब मैं आपके सामने तथ्य प्रमाण रखता हूं कि ईश्वर है। अब यहीं से निकल के आती है कि अगर प्रकृति अपने नियमों का पालन कर रही है, उदाहरण के तौर पर कि एनर्जी कंजर्व्ड है, तो हम ये तो जानते हैं कि एनर्जी कंजर्व्ड है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि एनर्जी कंजर्व्ड क्यों है। यानी कि इफ देयर इज अ रूल देयर मस्ट बी अ रूल मेकर। अगर कोई नियम है तो उस नियम को कोई बनाने वाला होना चाहिए। हम अपनी लाइफ में कम से कम इसकी अवहेलना नहीं देखते। आइए इस डिबेट पे लौटते हैं। पहली बात, इस डिबेट में एक प्रॉब्लम है कि जो दो लोग चुने गए हैं वो एक ही रिलीजन से हैं। यानी कि अगर एक बंदा कह रहा है ईश्वर नहीं है, वो तो चलो किसी भी रिलीजन को नहीं मान रहा है, लेकिन दूसरा बंदा जो कह रहा है कि ईश्वर है वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन और एक बिलीफ सिस्टम में विश्वास करता है।
और वो रिलीजन एक बात को नहीं मानता, वो है पुनर्जन्म। और जब तक हम इसके साक्ष्य स्थापित नहीं कर देते तब तक हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि इस बॉडी के बाहर कुछ है, यानी इस फिजिकल फॉर्म के बाहर हमारी एक फॉर्म है जो ट्रेवल करती है। इसके लिए आप कुछ कहानियां सुन सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप शम्स ताहिर खान की लुगदी अकाशांति देवी की कहानी जरूर सुनिए। उसमें महात्मा गांधी तक ने इंटरवीन किया है और ये एक्सेप्ट किया है कि इस लेडी का ये पुनर्जन्म है। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। उन एग्जाम्पलों से यही स्पष्ट होता है कि इस बॉडी के बाहर कोई चीज जरूर है। यानी कि जिस दिन साइंस यहां तक पहुंचेगा और वो एक्सेप्ट करेगा कि इस फिजिकल फॉर्म के बाहर कोई ऐसी फॉर्म है जो ट्रैवल कर रही है, चाहे वो एस्ट्रल ट्रैवल हो, चाहे कुछ भी मन हो, आत्मा, व्हाटएवर हो, इस फिजिकलिटी के पीछे भी कुछ है, देन वी कैन इंटरेक्ट विद दैट एनर्जी। यानी कि जब तक हमारा इंटरेक्शन सर्वविदित रूप से उस ऊर्जा के साथ, उस शक्ति के साथ नहीं हो जाता, तब तक ये बिलीव नहीं किया जा सकता कि गॉड है, और ना ही इसको नकारा जा सकता है। ये ठीक वैसा ही है जैसा एक व्यक्ति के द्वारा स्पष्ट तौर पर नकार देने से कि दूध में मक्खन नहीं है, उससे ही प्रमाणित नहीं होता कि दूध में वाकई मक्खन नहीं है। आप इस विषय पे अपना निजी विचार क्या रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा तर्क के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।